वह लड़की बस एक साधारण और मासूम छात्रा थी। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि जिस शिक्षक पर वह भरोसा करती है वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन जाएगा। धन्यवाद सर। जैसे ही वह कार से उतरने के लिए दरवाजा खोलने लगी, उस आदमी का असली चेहरा सामने आ गया। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लिया और कार का दरवाजा लॉक कर दिया। कुछ ही सेकंड में वह छोटी सी कार उसके लिए एक कैदखाना बन गई। लड़की रोती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं सुनी गई। उसके साथ एक भयावह अपराध हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। घटना के बाद भी उस आदमी को जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टा उसने उसी लड़की को दोषी ठहराया। अगली बार मेरी बात मानना, देखो तुम्हारी वजह से मेरा हाथ भी चोटिल हो गया। टूटी हुई आत्मा और खाली निगाहों के साथ वह किसी तरह कार से बाहर निकली। जाते जाते उस आदमी ने उसे धमकी दी, अगर पुलिस के पास गई तो अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अपनी माँ के बारे में भी सोच लेना। ये शब्द उसके दिल में किसी खंजर की तरह उतर गए। घर पहुंचने के बाद भी उसका दर्द खत्म नहीं हुआ। बार बार वही डरावने पल उसकी आंखों के सामने आने लगे। उसने अपने जख्म और आंसू छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। वह दवाइयों के सहारे खुद को संभालने लगी। अगले ही दिन दरवाजे पर वही आवाज सुनाई दी जिससे उसकी रूह कांप उठी। वह आदमी एक तोहफा लेकर उसके घर आया था। उसकी माँ, जो उसकी असली सच्चाई से अनजान थी, बड़े सम्मान से उसे घर के अंदर ले आई। लड़की अपनी माँ की बीमारी के कारण कुछ भी कह नहीं सकी। आदमी ने सबके सामने एक अच्छे शिक्षक का नाटक किया। उसने कहा कि लड़की की पेंटिंग एक बड़ी प्रदर्शनी के लिए चुनी गई है। फिर उसने मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर पेंटिंग नहीं थी। वहां उसकी निजी तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घुटनों के बल गिर गई, लेकिन रो भी नहीं सकी। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ को सच्चाई का पता न चल जाए। उस दिन उसके आत्मसम्मान की आखिरी दीवार भी टूट गई। अगले दिन उसकी माँ ने उसी आदमी का धन्यवाद किया और अपनी बेटी से कहा कि वह उसके स्टूडियो जाकर उसका शुक्रिया अदा करे। उसे क्या पता था कि उसकी यही मासूमियत उसकी बेटी को फिर उसी अंधेरे में धकेल देगी। स्टूडियो पहुंचकर लड़की ने पहली बार उस आदमी की असली जिंदगी देखी। बाहर वह एक सम्मानित कला शिक्षक था, लेकिन घर में वह अपनी पत्नी के सामने बिल्कुल अलग इंसान था। जैसे ही उसकी पत्नी वहां से गई, उसका नकाब उतर गया। उसने फिर से लड़की को डराने और प्रताड़ित करने की कोशिश की, लेकिन इस बार एक चीज बदल चुकी थी। लड़की ने उसके कमरे में रखी एक गुप्त दवा देख ली। उसके अंदर अब डर नहीं, बदले की आग जलने लगी। कुछ दिनों बाद मौका खुद उसके सामने आ गया। जब कोई आसपास नहीं था, वह चुपचाप शिक्षक के ऑफिस में गई। उसने दराज खोली और वही दवा निकाल ली। उसने गोलियों को बदल दिया। यहीं से शिकारी और शिकार की कहानी पलटने लगी। अगले दिन उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने एक संदेश भेजा जिसे देखकर वह आदमी लालच में फंस गया। बिना कुछ सोचे उसने वही गोली खा ली जिसे उसने खुद सुरक्षित समझा था। उसी समय उसकी नजर एक दूसरी अकेली छात्रा पर पड़ी। उसके मन का अंधेरा फिर जाग उठा। लड़की को खतरे का एहसास होने लगा, लेकिन वह अभी भी नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ा इंसान अब अपना आखिरी नकाब भी उतार चुका है। और यहीं से कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है।